कि जीव सेवा चलती रहती प्यारे। मोर पंछी कुत्ता गिलहरी सबको सेवा करना पड़ती हमको। मधुकरी के प्रसाद बड़े बड़े संत तरस रहे हैं, बड़े बड़े जीव तरस रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु सब तरस रहे हैं इस मधुकरी के प्रसादी को प्यारे। जो आज इनका साधारण जन्म नहीं हुआ जो हमारे पास तो उसे थोड़ी सी आएगा। ठीक है प्यारे, जो भी होगा फिर। अच्छा ठीक है, चाय बनाने के लिए ठीक है भाई, बहुत सेवा हो गया ये तो बढ़िया। सब पंछी खाएंगे। बिल्कुल। और जी सेवा में जाता सब ये प्रेमी बाबा की ये बात खासियत है, मतलब भले से खुद के लिए कुछ ना हो पर पंछियों के लिए करते हैं, ये जीव जंतु के लिए सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित कौर आज आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज की संत दर्शन श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसे महान संत के दर्शन कराऊंगा जो कि दूर दराज जंगलों में रहकर अपनी एक कुटिया बनाकर ठहरे हुए, वहीं पे वो पूजा पाठ करते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। वो संत इतने दयालु, इतने निर्दयी हैं कि मतलब अपना जो भी मतलब वो किसी से कुछ तो मांगते नहीं है। मतलब जो भी संता मतलब ऐसे हमार जो भी आप उनकी सेवा करता है वो उनको ग्रहण करते हैं। प्रेमियों, इनके ऐसे भाव हैं, वो अपने मतलब उनके लिए कुछ भी ना हो पर वो जीव जंतु की सेवा करते हैं, ऐसे जीव जंतु के लिए मधुकर करते हैं। वो स्वयं आधा खाते हैं और स्वयं आधा जीव जंतु ऐसे पक्षी मोर कबूतर जो भी आते हैं वो उनको बाजार डालते हैं। मतलब उनके लिए कुत्तों को भी दूध पिलाते हैं, कुत्तों को रोटी खवाते हैं, रोज काम उनका यही है। तो प्रेमियों चलेंगे आज उन बाबा के दर्शन करेंगे श्री चरणों में। चलिए बाबा के पास चलते हैं। जय श्री राधे प्रेमियों, राधे राधे प्रेमियों। तो प्रेमियों मैं पहुंच चुका हूँ बाबा की कुटिया पर। आइए आपको सबसे पहले बाबा की कुटिया के दर्शन करा देते हैं। प्रेमियों देखिए बाबा ने कितनी साधारण सी कुटिया बना रखी है यहाँ पे। बाबा यहीं पे अपना रहते हैं अपना। तो प्रेमियों बाबा ने ही तो मंदिर बना रखा है, कितना अच्छा से शिव मंदिर बना रखा है बाबा ने। और प्रेमियों बाबा यहीं पे सब कुछ करते हैं, खाना अपनी प्रसादी यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे सोते हैं बाबा यहीं पे। तो प्रेमी बाबा के दर्शन करते हैं। राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम बाबा, राधे शंकर राधे श्याम बाबा, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे बाबा भजन कर रहे हैं। श्याम राधे श्याम 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 राधे। बाबा अपना पहले नाम बता दो, शुभ नाम। वृंदावन दास। वृंदावन दास बाबा। तो बाबा जी का नाम श्री श्री 108 बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हमारे विराजमान है। बिल्कुल बाबा, उनके पावन चरणों की कृपा से हमारा इस श्री धाम वृंदावन में वास हो रहा है। और किशोरी जी की असीम कृपा है जो हमको हिमालय से खींच करके लिया। चलो हिमालय के रहने वाले हैं। तो जी मैं हिमालय में रहते थे, इससे पहले कुकुड़ा देवी का मंदिर है, बंगलामुखी देवी। ये नैनीताल से बहुत दूर है। तो वहाँ पे एक शेर रहता है, आज भी आता है, माता के दर्शन करता है। अच्छा। और दर्शन करके थोड़ी देर कुटिया में बैठता है अंदर। और जो साधु संत रहते हैं उन संतों से वो बात नहीं करता है, सीधे रास्ता आता और सीधा चला जाता है। अच्छा। कभी किसी की किस्मत हो अच्छी वहां रहता हो तो दर्शन भी देता है। अच्छा। लेकिन बोलता नहीं, क्यों? वो माता का शेर है। वो तो आलोक सिद्धपीठ है स्थान। बहुत हमारे दादा गुरु रहते थे वहां पे पहले। अच्छा। वो 7 किलोमीटर की गुफा है, उसके अंदर वो भजन करते थे और नंगे अवस्था में रहते थे। सिद्धगिरी बाबा हमारे दादा गुरु का नाम था। पहले हम नागा संप्रदाय में थे। अच्छा जी, हम बाद में हाँ वहाँ पहले नागा संप्रदाय में थे। अभी 15 साल थे हम इस निम्बार संप्रदाय में आए हैं। ठाकुर जी की कृपा है, परमात्मा के हम पर असीम कृपा हुई है। क्यों संस्कार होने में कुछ समय रह गया था, 1 साल बाकी, 11 साल हो, 12 साल बाद होता है कुंभ जब पड़ती, जब अब कुंभ पड़ी है। अब इसे जिस बहुत मुड़े होंगे। तो भगवान की ऐसी कृपा रही, वहाँ पे एक संत भगवान रहते हैं और हम वहाँ गए तो 8 दिन हो गए हमें रहते रहते। तो एक दिन उन्होंने कहा तुम कई बजे उठते हो? हमने महाराज हम तो 2 बजे उठते हैं, गुरुदेव का आदेश है कि 2 बजे उठना है आपको और जल चढ़ जाना चाहिए शिव जी का, उसके बाद भजन करना है 10-11 बजे तक। हमने कहा ठीक है प्रभु। तो बोले नहीं, यहाँ पे तो शेर आता है, तुम्हारा कहीं पैर पड़ गया पूंछ पे और आपको खा लिया, फिर क्या करोगे? माता का शेर है। हमने कहा महाराज जी हमसे गलती हो गई, अब क्या करें, हमें तो ये बात पता नहीं थी। उसी दिन से मेरे अंदर डर पैदा हो गया। तो हमने गुरुदेव से विनती करी अपने मन ही मन में। गुरुदेव हमारे नैनीताल में, तो कुकुड़ा मैया से विनती करी, मैया हमें वहीं भेज दो धाम वृंदावन।
और लाडली जी की बहुत याद आई, वही छवि दिखे, किशोरी जी की छवि सुंदर वहीं दर्शन दे रही। बिल्कुल। और हमने कहा अब किशोरी जी हम वहीं रख लो, वृंदावन से बाहर कभी नहीं आएंगे, एक बार बुला लो, अब जीवन में आज नहीं करेंगे बाहर जाने। तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई, कोई संत भेष में गया और नंगा शरीर था, एक साफा बंधा था, चीपिया लोहे के हाथ में रख के बैठ के हमसे कहा चलियो ना। तो हमने कहा प्रभु आप चलो, हम चले आएंगे, लेकिन इतनी कृपा करो। हमें पता चला कि ये ठाकुर जी हैं, तो हमारे अंदर से आवाज आई ठाकुर जी जल्दी हाँ कर दो, तुम बोल दो हमें श्री धाम वृंदावन रख लो। तो हमने कहा प्रभु हम वृंदावन रख लो। एक ही बार कहा तो कहा तुम कब आए वृंदावन? यहाँ पे कितने साल हो गए आपको? यहाँ कम से कम 15-16 साल हो गई। 15-16 साल से आप यहीं हैं? हाँ, यहाँ पे कुटिया हमारी नहीं है, किसी और की है। 2-4 साल में खाली करना पड़े, 2 साल में खाली करने पड़े, कहीं अंत्य प्रस्थान देंगे, जहाँ लाडली जी राखे वहां रहेंगे। जीवन बिताना है, 2 रोटी मांग लाएंगे, कोई आशा नहीं रखते हम। क्यों? जीवन कोई वस्तु हमारे काम नहीं आएगी। आप करोड़ों रुपया दे दो काम नहीं आए, फूटी कोड़ी जब काम नहीं आए, करोड़ क्या साथ देगा? हमारा साथ नहीं देगा बेटा। झूठी साची हमें बखान करने ही मिलती। क्यों? जो हम पे गुजरी है वो हम आपको सुना रहे हैं, और वही हम बोलते हैं जितनी हम पे बीती। और हर व्यक्ति को परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए और भजन अवश्य करना चाहिए। भजन ही साथ देगा, किसी का साथ कोई नहीं देगा। परिवार साथ नहीं देता। जीव कहता है कि नहीं हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? जैसे मुरझाया हुआ फूल भगवान पे नहीं चढ़ता, इसी तरह बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। जवान अवस्था में अगर भजन करना सीख जाओगे तो आसन पे बैठ जाओगे, 18 घंटा बैठा देंगे तो 18 घंटा बैठ जाओगे। जैसे बच्चा कच्चा कोरा कागज समान इसका जीवन है। अभी से इसको भजन लाइन में डाल देंगे तो जितना बढ़िया ये बैठेगा आसन पे, वो आसन पे बैठेगा। इतना दूसरा नहीं पका हुआ शरीर नहीं बैठ सकता, हड्डियों में दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। और इस बच्चे को बैठा देंगे तो 36 घंटा बैठेगा। इससे पहले मैं 36 घंटा बैठा हूँ आसन पे। अच्छा। अग्नि के पास बैठ जाते थे, 36 घंटा बैठते, 18 घंटा उठते ही नहीं थे। अच्छा। अन्न नहीं खाते थे, बस इतनी कृपा थी कि वो अन्न में बिखार होती ना। आज भी अन्न में बिखार है, जो अन्न खाते हैं वो लोग सोते हैं, भजन नहीं होता है। जो फलहार से रहता है भजन वही कर सकता है। अच्छा। और गुरुजनों सब पे कृपा करें कि हम तो यहाँ तक कहते जितने श्री धाम ब्रज के अंदर संत भगवान ने अपने शिष्य को बनाए तो त्याग अवश्य कराएं। त्याग से वो बच्चा आगे बढ़ेगा, त्याग से भजन करेगा, उसको आलस नहीं सताएगी, निंद्रा नहीं सताएगी। 5 साल के अंदर निंद्रा देवी 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएंगी। इतनी सामर्थ्य है ये फलहार में, लेकिन कोई कराता नहीं। अब श्री धाम वृंदावन में भंडारे हो रहे हैं, सेठ लोग आते हैं बेटे, खूब भंडारे लुट रहे हैं। 100 रुपया की पर्ची लेते हैं तो 4 पर्ची ली, 400 रुपया होगा, भजन कब करोगे? 400 रुपया के लालच में गई जिंदगी, भजन भी गया, जीवन भी गया। तो दिन भर भटकते हैं भजन में प्यारे। हमारा तो ये सिद्धांत है, और अगर उसी में भटकोगे भंडारे में तो भजन होगा नहीं, हाथ कुछ लगने वाला नहीं प्यारे। जीवन कोरा ही चला जाए, सजा बहुत करनी मिलेगी, कोई वहां बचाने वाला नहीं। आवाज सुनाई तो कोई को देगी नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जो कहे कोई हम आवाज वहां की सुन नहीं सकता, वही व्यक्ति जानेगा जिस पर गुजरेगी। इसलिए भगवान का भजन अवश्य बहुत जरूरी है। किशोरी जी के धाम में रह रहे हैं, भजन करना मानव को धर्म बनता है। और ये जन्म साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। जिन्हें कितनी योनियां भटक आते हैं तब जीव को जन्म मिलता है। तो सीधा सा सवाल ये है बेटा को, जो जीव परमात्मा से जुड़ा है और जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है वो व्यक्ति करोड़ों कोस दूर है बेटा। वो कैसे करोड़ों कोस दूर है? जैसे आप बच्चा है, अभी नवोबक है, कोई भी व्यक्ति है, या हमारी माताएं बहनें हैं, जैसे बालों को सजाते हैं और बाल जो सिर से टूट जाता है, माँ का हो चाहे पुरुष को हो, टूटने के बाद जो उसे छोड़ देते उसको दोबारा घूम करके नहीं देखते। तो जीव इस तरह भटक रहा, जो संतो समाज से जुड़ा नहीं, गुरुमुखी नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, दीक्षा मंत्र नहीं, तो वो जीव इस तरह जुड़ा है जैसे विधवा नारी, भगवान नहीं उसको देख रहे। इसी तरह जीवन व्यक्ति का बीत रहा है। और जो संत समाज से जुड़ा सुखी वही है, बाकी सब जीव दुखी है। कितना पैसा हो, पैसा वैभव है भगवान ने दिया है, लेकिन वो बहुत दुखी है। ये मत समझो कि दुखी बहुत दुखी वही नहीं है बेटे, परमात्मा का भजन करता, कोई उसकी आशा नहीं है, किसी प्रकार की आशा नहीं। शाम को सुबह को 2 टुकड़े मिल गए, उसमें जीवन बिता रहा, समझ लेना वो सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा निरोग है। प्रथम शरीर आपका निरोग है, सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। आपकी काया निरोग है, समझ लीजिए हम संपन्न है, क्यों हमारा जो रोग कोई है ही नहीं, तो बॉडी में हमारी, तो हमें तो कोई चिंता ही नहीं है।
अगर रोग बन गया प्यारे अस्पताल में डोल रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, अब क्या करें, भजन कैसे करें, भजन तो होगा नहीं, माला रख दी, अब क्या करें, हम तो पीड़ा तो परेशान। परमात्मा के लिए भजन करने के लिए आए, वादा करके आए पूरा प्यारे। और जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो हमने क्या भोजन पाया वहाँ, आपको बताए वहाँ भोजन नहीं मिलता। माता के पेट में बेटे जो मैया भोजन करती है उसका मलमूत्र हमारे मुंह में जूस जाता है। अच्छा। उसी जूस को पी करके हम पलते रहते हैं, क्योंकि ये पैर हमारे तो यहाँ होते हैं, गरुड़ आसन पड़े होते हैं, पैर यहाँ चढ़ा देते हैं, बारीक सी झिल्ली होती है उसमें लपटे होते हैं, झिल्ली पूरी मुख भीगती उस मलमूत्र से, वो ही मलमूत्र हमारे मुख में जाता है। और हम उसको निगलते हैं और उगलते हैं, निगलते हैं उगलते हैं। हम साफ सुथरे तो मृत लोक में हो गए 2 मिनट के लिए। जितने समय की जन्म है हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा भोजन जो अच्छा है थाली में रखा, देखते अच्छा लग रहा, हमारे मुख के अंदर गया, घाटी के नीचे उतरा, माटी हो गया, उसको भिट्टा के सिवा कुछ बनना ही नहीं। देसी की डिब्बा में रखा है सामने, देखो सुंदर लग रहा, अब हमारे मुख में जाएगा तो लेटरिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लिया दूर जो जितना है वो देखन तो सुंदर लग रहा है, लेकिन भैया पेट के अंदर जाते ही बेटे सब मिट्टी बन जाता है, सब भिट्टा बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी जीव है संत समाज से जुड़ा है, वो समझ लो सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो, उसका सम्मान स्वागत करें आप, बहुत अच्छा है। अगर एक संत समाज से जुड़ा नहीं, परमात्मा को स्मरण नहीं करता है, तो कितना पैसा वाला हो, केवल व्यंजन अच्छा खा सकता है, बिल्कुल सेंट लगा सकता, कपड़े अच्छे पहन सकता है। हमारा आसन जमीन में है प्यारे, तुम्हारा 60 लाख की बिल्डिंग बनी होगी, उसमें डबल बेड पड़ा होगा 60,000 80,000, उसमें सोते हैं, हमें तो पता ही नहीं कैसा सो जा है। तो ये जीवन हमारा कल्पवास है, ये हमारा बिस्तर जो है जमीन के ब्रज रज में आए हैं ना। ब्रज रज का महत्व बड़ा मुश्किल में समझ में आएगा, जब तक किसी रसिक से न मिलो समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रज की संपत्ति रसिक है। ये ब्रज की संपत्ति पूर्ण तरीका से देखी जाए, समझी जाए तो रसिक है, और किसी के समझ में नहीं आएगी। ये बहुत कठिन है, क्यों जब तक इसमें से कोई जुड़ता नहीं तो रसिक को भी समझना मुश्किल है। और रसिक का भाव कैसा होता है, जिसे आपने महावाणी सुनी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी। जैसे गोपी है, गोपिन का भाव जब रसिक का बन जाता है तो वो संत परहित करता है, वो परिश्रम करता है, भोजन आएगा, प्रसाद आएगा, कोई भी सामग्री आएगी, आश्रम चलाएगा तो वितरण करता है उस सामग्री को, स्वयं नहीं खाता है। कि जो भी जीव सामने आया है तो उसको सेवा करेगा, जो जीव है उसकी सेवा करेगा, अपने को तो वैसे पालेगा जैसे हमारी संतान है, हमारा बच्चा आ गया है, उसको प्रसाद पवा हम पीछे पालेंगे। तो भगवान जिसे दुलार करते हैं, जब कोई भक्त प्रिय होता है, परमात्मा भूलता नहीं एक मिनट को है। आप सोचे परमात्मा हमसे दूर है, बिल्कुल एक क्षण मात्र के लिए दूर नहीं होता। आगे आगे आप चल रहे परमात्मा भजन करने, पीछे तुम्हारे साथ लगा रहता है, एक क्षण मात्र को नहीं आपको विसारता है, न भूलता है। केवल विसारता उसी को है प्यारे जो परमात्मा का भजन नहीं करता है, बहुत दूर है, संत समाज से जुड़े ही नहीं, तो वो भजन जाने का क्या। अब भोजन बनाया, भोग लगाना जानते नहीं, अब अपने आप खा लिया है, तो वो तो भिक्षा को खा गए। बिल्कुल बिल्कुल। और साधु को कैसा होना चाहिए, जैसे भिक्षा करके लाए और वो भोजन को भोग लगाया, यहाँ जो भी जीव बैठा है उसका सबका अधिकार होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कितनी सेवा चल रही है। बिल्कुल। यहाँ पे आपके आशीर्वाद से, ब्रजवासियों की कृपा से, संतों की कृपा से, हमारे सब संत भगवान बंधनी पूजनीय श्री धाम वृंदावन के अंदर है। ब्रज के अंदर जितने संत भगवान हैं, हम सबके कमल चरणों कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके पावन चरणों की कृपा से हमारे पास जीव सेवा चलती। ठाकुर जी हमको देता, कहीं से बाजरा आता, कहीं से गेहूं आता, गिलेरी, मोर, तीतुर और क्या नाम कबूतर, गाय भी खूब आती हैं, गौ सेवा भी खूब होती है। सबको रोटी से हमारा स्वागत होता है भगवान की कृपा से। मैं सबका रोटी से स्वागत करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे एक संत भगवान हमको मिले थे, बहुत लंबे थे, और हम पहली बार उनको दर्शन किए तो हमने दंडवत करना चाहा, 5 कदम पीछे हट गए, बाद में बोले और हमने महाराज जी मंद करी करके। अच्छा ठीक है, तो उसमें से थोड़ा कुत्ते को दिया करो और थोड़ा गाय को दे दिया करो, तो उसमें से वो निकल जाता। हाँ महाराज, 22 कुत्ता थे उसमें। अच्छा। और गैया थी, गायों को भी देते थे 2-2 रोटी। कुत्तों को 22 कुत्तों को भोजन देना, दूध लाते, दूध भी पिलाते, दूध पीते हैं। अब तो है नहीं हमारे पास, जब है नहीं तो आप 5,000 रुपया किलो की बर्फी पेड़ा हमारे पास लाओगे तो कुत्ते जरूर खाएंगे। उनका नाम ही तो है कुत्ता, ओनी तो है उनके, लेकिन ये साधारण नहीं, कोई उनसे गलती हो गई। बहुत बड़े महापुरुष हैं जो मधुकरी का प्रसाद मिल रहा। मधुकरी का प्रसाद प्यारे संतों को नहीं प्राप्त होता है,
ये ब्रज की मधुकरी को साधारण नहीं कोई समझे। तीनों लोक के भंडारा से कई गुनी ऊंची है। इतनी ऊंची मधुकरी है जो आपको बोले ना कि ब्रह्मा जी तरस रहे, ब्रह्मा जी को भी भोज नहीं मिला यहाँ वृंदावन का। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, उनका इशारा हुआ तो उनको यहाँ आने को मिल गया। जो गैया बछड़ा जब चुराए थे उन्होंने, तो भगवान ने जब देखा, कहा अच्छा ब्रह्मा जी ले गए हैं, तो भगवान की कृपा से ही भगवान ने कहा था कि तुम्हें जाओ अंधे बनकर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन गुरु कृपा से तुम्हारे नेत्र वापस आ जाए। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर पहले आना पड़ा। उनका जन्म हुआ, नाभा जी के नाम से जाने गए। और गुरु कृपा से मतलब नेत्र आएंगे, उन्होंने पहले कहा था। तो जब अंधे थे तो उनके माता पिता ने सोचा घर में खाने को नहीं, पुत्र जन्मा वो भी अंधा, तो जंगल में ले जा करके और खड़ा कर दिया। कहा बेटा यहाँ खड़े रहो, मैं अभी आ रहे हैं। छोड़ करके चले गए माता पिता कि जंगल में छोड़ देंगे, क्या करना है, अपने खाने को नहीं से कहाँ से खिलाएं। उधर से पूज्य अग्रदेव स्वामी आ रहे थे। समय आया तो भगवान की कृपा है, सब बनाने वाले वही रूप धारण किए और आ गए। तो उन्होंने पूछा, बालक को देखा, बोले आप कौन हैं? जैसे उनके मुंह से आवाज निकली, आप कौन हैं? तो उस बच्चे ने कहा, मैं यही तो जानना चाहता मैं कौन हूँ। तो महाराज जी पूज्य अग्रदेव स्वामी जी खड़े हो गए, बच्चा होनहार है। उन्होंने जल लिया कमंडल से, आमंत्रित करके मारा, पुनः उनके नेत्र वापस आ गए। अच्छा, कि वो स्वयं ब्रह्मा जी थे जो खड़े थे वहां। और जा करके उनको ले आए और वो सेवा करते थे। वो बाहर बैठ करके पंखा चलाते थे। अच्छा। रस्सी बंधी थी तो उसको वो हिलाते थे। ऐसे करके वो बैठे रहे तो उनके भक्त की कोई नाव अटक गई। अच्छा। वो महाराज जी माला पहरा रहे थे भगवान को, तो वो जान गए कि नाव अटक गई, तो मन उनका वहां चला गया भक्त की नाव निकालने के लिए। तो वो महाराज तो बाहर बैठे थे और उन्होंने अपनी कृपा से भक्त की नाव चला दी। महाराज जी से बाहर से बोल दिया, महाराज जी आप सेवा करो, माला पहराओ, मैंने आपके भक्त की नाव निकाल दी। चली गए। जब अग्रदेव स्वामी ने मिले बाहर, कहा ये तो हमारे मन की बात जानने लगा। तो ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा वरदान भी मिला था। श्राप के साथ साथ वरदान साथ ही देते हैं परमात्मा। ऐसे कोई संत भी आपको अगर किसी को कुछ कहता है तो समझ लिए उसको तुम्हें सुनाई तो देगा, दिखाई देगा, इसने अश्राप दिया या गलत बोला, अहंकार बस बोल, वो आपको अश्राप बन जाएगा, वो आशीर्वाद बन जाएगा। अश्राप तो नहीं बनेगा, आशीर्वाद बन जाएगा। जैसे आपने कथाएं तो सुनी है प्यारे, जैसे हमारे श्री सुखदेव जी स्वामी जी जो थे, उन्होंने सप्ताह सुनाया था उनको। बाबा आप बताएं, जीव जंतुओं को सेवा कब से कर रहे हैं? आपके मन में ये विचार कैसे आए? ये विचार जब से आया है प्यारे, जब से हम मधुकरी मांगते हैं। अच्छा। पहले संतों की सेवा करते थे, गौ के, कुत्ता। फिर जब यहाँ पक्षी आने लगे तो मेरे मन में आया पक्षी आए, इनको रोटी डालो, उनको भी रोटी डालने लगे। बाजरा तो कोई देता नहीं था, कभी मिल जाता थोड़ा बहुत तो डाल देते, नहीं चावल मांग लाते, किलो 2 किलो मिल जाते, माता दे देती, दयामान होती। तो उनको हम 15-16 साल से इनकी सेवा करते हैं। जो मिल जाता है कर देते हैं, नहीं बाजरा देता तो अपनी रोटी में से रोटी बचा के रख लेते हैं, उसको डाल देते हैं। ऐसे करके हमें 15-16 साल हो गई इनकी सेवा करते हैं। अब ये तो निःशुल्क सेवा है, इनसे आपकी कामना कोई होगी नहीं, हमारी भी कोई कामना नहीं। मुझे एक रोटी दोगे तो कभी पूछ लो बाबा या इसके बारे में जानते हो, कोई कष्ट है बाबा, बच्चे परेशान है, कुछ दवाई जानते हो, जड़ी बूटी भी दे देते हैं। अच्छा। निःशुल्क सेवा करते हैं हम, किसी से पैसा का प्रश्न नहीं की। सेवा भी कर देते हैं। किसी को लकोरिया, हाँ लकोरिया बाबा से, किसी को पीलिया है या किसी को सफेद पानी गिरता है, बाबा सिर हो जाए, जो हम सेवा कर देते हैं। हाँ, किसी को ज्यादा परेशानी है, अच्छा, पैर कटते हैं जैसे माता बेटी के, जिसको खून गिरता है नहीं रुकता है, कहता है ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर कह रहा नहीं ठीक हो, भगवान की कृपा है, लेना देना कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनती कर लेता हूँ प्रभु से, बच्चे ठीक हो जाए। 6 खुराक में 6 खुराक दवाई देते हैं, देना लेना कुछ नहीं। हमको क्या करोगे, देखे हमने दवाई नहीं बनाई, दवाई तो ठाकुर जी ने बनाई। तो जो पूज्य धनवंतर भाई जी है वो स्वयं शिव जी थे, शंकर जी थे, उनकी सारी जड़ी बूटियां बनाई हुई, हमारी नहीं बनाई है। इसलिए हमारी आशा रहती है किसी से पैसा मतलब आपको भोगना पड़े, आपने बनाया तो है नहीं कुछ। जब आपने एक अंकुर नहीं जमा पाया तो जड़ी कैसे बना लोगे। तो इसकी सेवा निःशुल्क करो। हम निःशुल्क सेवा करते, पी लिया हो, बाबा सिर है, आपके लकोरिया है किसी को, या किसी को
कैसा भी रोग, कोई ज्यादा पीड़ित है, भगवान की कृपा से ठीक हो जाता। हम तो यहाँ तक लाए थे दवाई गुर्दा की, जो गुर्दा बेकार हो जाती, दवाई चली, मरीज आए लेकिन हमारे पास दवाई सूख गई। वो 6 महीना पिला दो, मीठी दवाई है, पुदीना जैसी होती, 6 महीना में पुनः गुर्दा पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं मिलती, हमारे क्षेत्र में होती, गन्ना में। गन्ना में पानी लगता है, पहाड़ से कहीं से आ गए, किसी को पता नहीं, किसी संत ने कृपा की। वो मरने वाला मरीज था, दिल्ली से वापस आ रहा। तो वो रो पड़ा उस बाबा को देख करके। बोले बेटा रोए क्यों? बोले महाराज अब हम बचेंगे नहीं, गुर्दा बेकार है, 5 रुपया बचे हैं, डॉक्टर ने निकाल दिया, आप 5 रुपया ले लो और चाय पी लियो, मैं तो मर ही जाऊंगा महाराज। तो उन्होंने कहा अच्छा। महाराज जी बोले नहीं, आगे जाकर के गाड़ी रुकी, महाराज जी कूद गए। वो वही वो भगवान है, वो बाबा जी नहीं थे। और वही वो दवाई खड़ी थी, इतनी नोच के लाए, कहा इसको खूब पहचान लो, ये तुम्हारे यहाँ मिल जाएगी। और पुदीना जैसे इसको खाओ, अभी नोच करके खाई तो मीठी लगी। कहा 3 बार दिन भर में खाना, तुम्हारे यहाँ गन्ने में मिलेगी। देखो कितनी बड़ी बात बताई। बहुत दूर से आला शाहजहानपुर है, दिल्ली कहाँ शाहजहानपुर। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गया, पहचानी, मिलाई, खाई, वही बूटी आज भी पहचान नहीं आता, हम वहीं से लेके आते हैं। और यहाँ लगा ली पौधा, एक तैयार हुआ, अब खत्म हो गई। मतलब फ्री सेवा करने के लिए, किसी पैसा नहीं चार्ज करना, लेकिन वो सूख गई। जड़ी बूटी का खूब ज्ञान था बेटा, हमने बंद कर रखा। यहाँ तो 50 मरीज रोज आता है। गुरुजी ने डांट करके कहा यहाँ से तुम भाग जाओ, प्यारे कुल से भगा दिया। तो मैं यहाँ भी सेवा करता रहा। अभी थोड़ी बहुत पड़ी रहती दवाई, ढूंढे खकोरे कोई आ जाता है, दुखी है, परेशान है, सेवा। सीताराम सीरीज तो उसे थोड़ी सी आएगी। ठीक है प्यारे, जो भी होगा फिर। अच्छा ठीक है, चाय बनाने के लिए ठीक है, बढ़िया, बहुत सेवा हो गया, बिल्कुल। सेवा में जाता सब। प्रेमी बाबा की ये बात खासियत है, मतलब भले में से खुद के लिए कुछ ना हो, पर पंछियों के लिए करते हैं, ये जीव जंतुओं के लिए सब ज्यादा सेवा करते हैं। आशीर्वाद। ठीक है बेटा, बड़ी बहुत ठाकुर जी कृपा करें।